नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैप्टर की, 5th चैप्टर की। तो आज हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम बेसिकली डेरिवेटिव्स करना सीखेंगे। जैसे हमने 11th क्लास में कंसेप्ट वगैरह डेरिवेटिव का समझ चुके हैं। डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है, एक रेट ऑफ चेंज होता है और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आप रन रेट निकाल रहे हो, तो आपका जो रन रेट होता है, एक एवरेज रन रेट आता है। जैसे आपको मालूम पहली टीम ने एक स्कोर दिया, तो आप एक निकाल लेते हैं कि इतनी रन रेट से हमें ये इतना रन रेट लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में जब मैच शुरू होता है तो हमें पता होता है, लेकिन एक क्या होता है, आपका करंट रन रेट होता है जो आपका इंस्टेंटेनियस निकलता रहता है, क्षण मात्र आपको बदलता रहता है। करंट रन रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या हो रहा है, हर एक उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वही हमारा डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार चला रहे हैं और अगर हम ये देखना चाहें हमारा एक्सीडेंट अगर होता है, भगवान करे ना हो किसी का, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें एक्सीडेंट होता है, तो कभी भी हम एवरेज स्पीड पे नहीं देखते कि मान लो आप घर से लेकर और अपने ऑफिस तक किस एवरेज स्पीड पर आप गए हो। आप एवरेज स्पीड पे नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि उस समय जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उस समय आपकी स्पीड कितनी थी। तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब पल भर में कितना चेंज होता है, तो इसको ही हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो हम जब रेट ऑफ चेंज करते हैं तो वहाँ दो क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप स्पीड निकालते हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और टाइम को आप डिवाइड करते हो तो आपके पास रेट ऑफ चेंज आता है, जो कि स्पीड होती है। तो इसको ही हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शंस हमें दिए होंगे, जैसे हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि साइन एक्स स्क्वायर, ये सिंपल एक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो साइन मीनिंग समझने के बाद, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ हमें क्या कंसेप्ट लगाना है, यहाँ हमें लगाना है पावर फंक्शन और थीटा का। किसका लगाना है? पावर चेन रूल लगाना है बेसिकली। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का, दैट इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्योंकि हमारा फंक्शन किस में, एक्स में, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करेंगे इसका, मैंने कहा था ना आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है। तो आपको ये देखना पड़ता है यहाँ पर फंक्शन किस वेरिएबल में दिया हुआ है, तो आप उसके वेरिएबल में डेरिवेटिव निकालते हो। तो जैसे हम यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, डी बाई डी एक्स, यहाँ हमारा बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, कॉस होता है। और कॉस, जैसे फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम थीटा का नहीं करते, थीटा सेम टू सेम रहता है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस होता है, तो फिर हम थीटा के ऊपर आते हैं, थीटा का डेरिवेटिव करते हैं। पहले फंक्शन फिर थीटा। तो फंक्शन में थीटा में क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है। तो कभी भी एक्स की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे लिखते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। तो डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर एन का, उसका फॉर्मूला हमारा होता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि पावर नीचे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो इसको करेंगे हम कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जो हमारे नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं अपना कांस्टेंट। यानी कि इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, 2x, वो आगे आ जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे, तो नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस ब्रैकेट साइन एक्स है। तो हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन साइन एक्स। और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हम थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या बनेगा आपका, माइनस साइन साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जब हम साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, दैट विल बी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर हम थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो ए एक्स प्लस बी में बी का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ए एक्स का डेरिवेटिव, सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो कितना रह जाएगा साथ में, सिर्फ ए रह जाएगा। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या बन जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है।
बच्चों को करने में। तो फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फिर यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन आपको u बाई वी यानी क्वेश्चन फॉर्म से करना है, थोड़ा इसको करेंगे एक बार, और फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है और साथ में चेन रूल भी है। फिर सेवन्थ क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल डू नाइन्थ एंड टेंथ क्वेश्चन। So now we will do question number 4. So the question number 4, that is equal to secant tan root x, ये हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। secant tan root x का हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर हमें डेरिवेटिव याद होना चाहिए कि secant x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो हम secant x का डेरिवेटिव, जैसे हमें पता है secant x का डेरिवेटिव कितना होता है, secant x tan x। जो डेरिवेटिव होता है हमारा secant x का वो कितना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स होता है। सीकेंट एक्स होगा हमारा सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स हमारा डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपने फंक्शन को। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वट वी विल गेट डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। तो यहाँ पर थीटा हमारा सेम रहेगा। देखो जो x यहाँ पर सीकेंट x है तो यहाँ x की जगह हमारा टेन रूट एक्स ही रहेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं सिर्फ। तो यहाँ हमारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट टेन रूट एक्स लिखेंगे इसको हम। तो यहाँ बन जाएगा हमारा डेरिवेटिव सीकेंट टेन रूट एक्स एंड फिर टेन रूट एक्स, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, थीटा का। तो यहाँ आ जाएगा टेन रूट एक्स। हमें किसका डेरिवेटिव करना है, टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे फिर बाद में। तो पहले इसको जो हमने डेरिवेटिव कर चुका है इसको हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा सीकेंट टेन रूट एक्स एंड टेन रूट एक्स आ जाएगा हमारा, और यहाँ बन जाएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ आ जाएगा टेन सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। फिर हमारा क्या रह गया, अभी टेन का भी थीटा रह गया, यानी कि अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, रूट एक्स का। तो कभी भी आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना कि क्या होता है, 1/2 करो और जो ऊपर रूट एक्स है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। किसी के ऊपर भी स्क्वायर रूट उसका डेरिवेटिव करना बहुत आसान होता है। तो इसको सीकेंट टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स एंड सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, फिर यहाँ लिख लीजिए 1/2 रूट एक्स। ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा 1/2, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, क्योंकि एक्स की पावर क्या होती है इसमें, हाफ होती है। तो हम एक्स एन माइनस वन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो ये फॉर्मूला हमने लगाया आप उससे भी निकाल सकते हैं। एक्स की पावर हाफ करोगे तो हाफ आगे आ जाएगा और एक्स की पावर हाफ माइनस वन बनेगा। तो माइनस वन बनेगा तो यानी कि माइनस हाफ पावर आएगी, तो नीचे आकर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को डील करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज डेरिवेटिव करना है हमें साइन ax प्लस बी एंड अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव करना है और कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करते हैं डेरिवेटिव को, कि यहाँ पर हमारे पास कितना लिखा है, ये दैट इज़ अवर पेज नंबर 1, ये हमारा आज का जो है पेज नंबर 1 है। ठीक है, तो इसको आज हम कैसे करेंगे, इसको हम लगाएंगे क्वेश्चन फॉर्मूला यानी क्वेश्चन टूल हम पढ़ चुके हैं एक बार, उसको हम रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें क्वेश्चन रूल क्या होता है, जब भी हमारे पास u बाई वी का डेरिवेटिव हमें करना होता है, द फॉर्मूला इज वी स्क्वायर, वी एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ एंड v का डेरिवेटिव। ये हमारा क्या होता है, क्वेश्चन रूल होता है। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और अगर इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव हमने अभी पता ही है, अभी साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, a cos ax प्लस बी, ये हमारा डेरिवेटिव बनेगा। तो देखिए इसके साथ साथ आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जब आप लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ वी गेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पर साथ साथ इस पेज को भी लेते हुए चलते हैं तो आपको ये मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर
इस पेज को रख देते हैं आराम से। तो कॉस स्क्वायर वी का स्क्वायर करना है, वी क्या है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। एंड यहाँ पर क्या होगा आपके साथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी एज इट इज़ रहेगा, यानी कि यू जो कॉस सी एक्स प्लस डी है वो एज इट इज़ रहेगा, ये कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे रह गया। देन डी वाई डी एक्स करोगे आप साइन ए एक्स प्लस बी का, फिर माइनस का साइन लगाओगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन आपका साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज़ रह जाएगा। देन डी बाई डी एक्स करोगे आप कॉस सी एक्स प्लस डी का, इसका आप डेरिवेटिव करोगे। नाउ पीछे पेज को छोड़ देते हैं आप, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपना, दैट इज पेज नंबर 2, ये हमारा पेज नंबर 2 है। सो नाउ देखिए अब आपका डेरिवेटिव क्या बन जाता है, यहाँ आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर आप कॉस सी एक्स प्लस डी लिख रहे हैं, और यहाँ साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का होगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर साइड में करके बता देता हूँ कि इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा इसका डेरिवेटिव कैसे बन रहा है, तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर कैसे समझाता हूँ मैं आपको डेरिवेटिव करना है साइन ए एक्स प्लस बी का, तो आप कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ देखिए साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस होता है, तो हमें पता है कॉस ए एक्स प्लस बी डेरिवेटिव बनेगा, और फिर हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, हम थीटा का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और हमें पता है एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा ए, और कांस्टेंट क्या होता है, बी क्या हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली हम यहाँ पर डी बाई डी एक्स भी निकाल लेते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी का, जो आपको आसाम से समझ में आ जाएगा, तो इसका क्या बनेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, एंड डेरिवेटिव करेंगे फिर हम थीटा का, तो सी एक्स प्लस डी लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है कि सी एक्स प्लस डी में सी का एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो सिर्फ सी रह जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। तो इन दोनों डेरिवेटिव्स को हम क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, ए को हम आगे लिख लेते हैं, ए साइन ए एक्स प्लस बी इसका डेरिवेटिव आएगा, देन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, फिर हम सी लिख लेते हैं इसका, यहीं आगे लिख लेते हैं माइनस सी, यहाँ माइनस सी लिख देते हैं इसको, माइनस सी साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का क्या डेरिवेटिव होता है, साइन होता है, साइन सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आंसर लीव कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लीव कर सकते हैं, या इसको आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, इनटू में साथ में एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स क्यूब है, इनटू में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, बिकॉज इसमें u इंटू वी भी अप्लाई कर रहे हैं आप, दूसरा चेन रूल भी अप्लाई कर रहे हैं। क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं आप, चेन रूल भी अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, आप कैसे लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे आप इसको, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर u इंटू वी का डेरिवेटिव लगाएंगे, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल बेसिकली। तो प्रोडक्ट रूल अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारा u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या बनेगा, u का डेरिवेटिव तो v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेटिव तो u एज इट इज़। इस तरीके से करते हैं, इस डैश को हम डेरिवेटिव के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे, तो हम कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, यानी कि ये हमारा u है तो v एज इट इज़ रहेगा हमारा पहले, तो v को लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, देन हम डेरिवेटिव कर रहे हैं कॉस एक्स क्यूब का, फिर प्लस करते हैं, प्लस में अब हमें v का डेरिवेटिव करना है तो u को एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ आ गया। कॉस एक्स क्यूब क्या हमारा u है, और v कितना है हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ हम डेरिवेटिव करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है। तो अब हम डेरिवेटिव करना शुरू करते हैं।
तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है हमारे पास, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और फिर किसका करेंगे हम, एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि थीटा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, माइनस साइन एक्स क्यूब, एंड फिर डेरिवेटिव किसका रह जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, आपका कॉस एक्स क्यूब है, देन आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर देखो पहले मैंने आपको बताया था पावर फंक्शन थीटा, तो यहाँ पावर आ गई है, फंक्शन की क्या है, पावर है, स्क्वायर है। तो आप पहले पावर को सॉल्व करोगे, तो पहले पावर लिखोगे 2 साइन एक्स की पावर 5, अब करोगे आप डेरिवेटिव फंक्शन का, यानी कि साइन एक्स 5 का, साइन एक्स 5 का आप डेरिवेटिव लिखोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम क्या बनेगा हमारा। यहाँ बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये यहाँ पर 3x स्क्वायर डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स क्यूब का, तो इसको भी आगे लिख देते हैं, यहाँ माइनस लगा दो साइन, तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ये डेरिवेटिव हो गया हमारा इतना। फिर प्लस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ कॉस एक्स क्यूब जो हमारा v था वो एज इट इज़ है, देन यहाँ पर 2 साइन एक्स 5 बनाया हमारा, जो हमने पावर सॉल्व करी है साइन स्क्वायर का, उसका डेरिवेटिव बना है। अब हम करेंगे साइन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन का, तो साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस एक्स की पावर 5, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे थीटा का, यानी कि एक्स की पावर 5 का। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही चलेगा हमारा, सेम टू सेम, माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, सेम हमारा स्टेप चलेगा यहाँ तक, प्लस कॉस एक्स क्यूब चलेगा, फिर 2 साइन एक्स पावर 5 चलेगा, कॉस एक्स 5 चलेगा, और यहाँ पर हम x5 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 5x4 आ जाएगा। कितना डेरिवेटिव आ जाएगा, 5x4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक साइन टू थीटा का फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आप साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे हो जाएगा। इसमें यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं अपने आंसर को पूरा, तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन सिंपल है। हर क्वेश्चन अगर आपका बेसिक्स ठीक करता है तो हर क्वेश्चन को अच्छे से पूरे रिस्पेक्ट के साथ हमें करना चाहिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे होते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं, पेज नंबर 3 पे मूव करते हैं। पेज नंबर 3 पर हमारे को देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन जो हमारा है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा 1 मार्क में आ चुका है कई बार क्वेश्चन पेपर में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन को डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डेरिवेटिव करना है हमें 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिया, देन वी गेट बट वी विल गेट क्या मिलेगा अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए 2 आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट है, मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट जहाँ भी हो तो क्या करना है, पहले 1/2 लिखना है, और जिस पे भी स्क्वायर रूट हो उसको नीचे लिख दो, रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, देन डेरिवेटिव करो किसका, ये तो पावर का हुआ है भाई, अभी तो सिर्फ पावर का डेरिवेटिव हुआ है ना, फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है, फंक्शन क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1/रूट कॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आप करेंगे कॉट का डेरिवेटिव, यानी कि माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थीटा सेम रहेगा। आप किसका डेरिवेटिव करेंगे, आप थीटा का डेरिवेटिव। देखो वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पावर फंक्शन, पहले हमने 1/2 पावर थी, तो 1/2 जब भी पावर हो, मैं आपको हमेशा हिंट बता रहा हूँ क्या करना है, 1/2 लिखिए, और जिस पे भी पावर है उसको बिल्कुल एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो पावर फिनिश हो जाती है। 1/2 की पावर सिर्फ 1/2 में ही एप्लीकेबल है ये। ठीक है, फिर देन आप कॉट एक्स स्क्वायर को जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तब कैसे करना है ये देख लीजिए। देन एक्स स्क्वायर का आपको डेरिवेटिव करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, तो यहाँ जाएगा 2x आगे, रूट कॉट एक्स स्क्वायर आपका पहले ही आ रखा था, उसको लिख देंगे, साथ में आप माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, सिर्फ कॉस रूट एक्स है,
तो कॉस का तो आपको पता ही है डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स होता है। फिर जब आप रूट एक्स का यानी कि थीटा का जब डेरिवेटिव करोगे, थीटा क्या है यहाँ पर रूट एक्स है, तो वो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो इसको 8 को भी चलो कर ही लेते हैं साथ साथ, आपको इसमें यहाँ पर रूट एक्स का फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो यहाँ कॉस रूट एक्स है आपके पास, तो यहाँ जो आप डेरिवेटिव कर रहे हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, तो यू विल गेट हेयर, आप इसका जब डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपका आएगा डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, देन आप डेरिवेटिव कर रहे हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं आप, यहाँ रूट एक्स लिख देंगे आप। पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव करा, देन आप क्या कर रहे हैं, थीटा का डेरिवेटिव कर रहे हैं। पावर तो यहाँ है नहीं, सपोज यहाँ पे 2 पावर होती तो हम पहले पावर को सॉल्व करते। तो यहाँ पर माइनस साइन रूट एक्स, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया जब भी रूट एक्स हो तो क्या करना है, 1/2 लिखना है, और जैसा क्वेश्चन दिया हुआ उसको एज इट इज नीचे लिख दो। ये शॉर्ट ट्रिक है उसको समझने की, ठीक है। नहीं तो आप एक्स की पावर हाफ करके फॉर्मूला लगाओगे, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला NX n-1, उस तरीके से भी करोगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। माइनस साइन रूट एक्स है आपके पास एंड 2 रूट एक्स है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, रूट एक्स से कैंसिल कर देते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में रूट एक्स आ रहा है, यहाँ पर थीटा में जो रूट एक्स है, बेटा ये थीटा का रूट एक्स है, ये इस रूट एक्स से कैंसिल नहीं होगा। ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखिए अगर हम इसको क्वेश्चन को, अगर हमारे पास MCQ में आता है कभी भी क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है, कुछ बच्चे MCQ के लिए भी पढ़ते हैं कि जब IND वगैरह में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हाउ विल यू जज, कुछ कंपटीशन एग्जाम में आ जाए। वैसे NCERT का क्वेश्चन ये कंपटीशन में आ भी सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, fx है आपके पास, थोड़ा इसके डिटेल में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। fx है आपके पास mod x माइनस 1 दे रखा है। fx आपको कितना दे रखा है, fx यहाँ पर आपको mod x माइनस 1 दे रखा है, सभी x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए। mod x माइनस 1 क्या होता है, सभी के लिए डिफाइनेबल होता है। तो इसको पहले ग्राफ देखते हैं, mod x माइनस 1 का क्या ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये वी शेप ग्राफ बनता है हमेशा मॉड का। ये 0 कहाँ पर होता है, देखो x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि f1 पर क्या होगा, यानी कि 1 पॉइंट पर क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब अगर हम इसकी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो देखिए जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमारा पेन बिल्कुल भी नहीं उठा बनाते वक्त, वी शेप बनाते वक्त, या फिर हम देख सकते हैं ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, सभी रियल लाइन के लिए ग्राफ चलता चला जाएगा इस तरीके से वी शेप के लिए, इधर ये बढ़ता चला जाएगा, इधर यहाँ बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हर एक रियल नंबर के लिए। लेकिन ये जो डिफरेंशिएबल होता है, देखिए जब भी आपके पास डेरिवेटिव कहाँ चेक करते हैं, जब भी आपके पास कर्व में शार्प पॉइंट आ जाए, जब आपके पास शार्प पॉइंट आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 पर क्या आ गया, एक शार्प कर्व आ गया। तो जब भी आपका शार्प कर्व आता है तो वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। एक तरीका तो ये होता है डेरिवेटिव चेक करने का। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि 1 पर अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा अगर इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब फंक्शन वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम चलिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, पेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपने। तो पेज नंबर 4 को करते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए हमारा पेज नंबर 3 था, अब हम पेज नंबर 4 पर जा रहे हैं अपने। दिस इज अवर पेज नंबर 4 राउंड। ये पेजेस मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं उनको जब मैं PDF सेंड करूँगा तो दे कैन सी देयर पेजेस और इजीली वो इस बात को समझ सकते हैं। तो नाउ fx से हमारे पास mod x माइनस 1 आपको दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस होता है, या तो 1 है तो 0 ही रहता है हमेशा। f जो भी हमें पॉइंट दिया हुआ है किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो यहाँ हम 1 माइनस h कर देंगे, यहाँ माइनस f1 कर देंगे,
और ये हमारा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, अगर यहाँ 1 नहीं दिया होता, कोई पॉइंट सी दिया होता किसी भी सी पॉइंट के लिए, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट सी दिया होता तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाता, यहाँ सी आ जाता। तो यहाँ बन जाता एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये जनरल फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉइंट पे चेक करना हो तो आप उसको यहाँ पर पुट कर देंगे सी की प्लेस में। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए क्या निकलेगा हमारा यहाँ पर, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। अब f माइनस एच, देखो मॉड एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 से कम पर। यहाँ देख लीजिए आप, आपका जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, जब आपका x जो है 1 से छोटा होगा तब ये फंक्शन आपका बनेगा माइनस ब्रैकेट x माइनस 1, और जब आपका फंक्शन x से 1 से बड़ा होगा तब ये आपका बनेगा सिंपली x माइनस 1, और जब आपका फंक्शन x इक्वल टू 1 होगा तभी आपकी वैल्यू आएगी 0। ये हमारी वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा x क्या है, हम 1 माइनस एच कर रहे हैं। अगर हम 1 माइनस एच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, 1 से छोटी वैल्यू पर आ रहे हैं। तो छोटी वैल्यू पर क्या फंक्शन है हमारा, माइनस ब्रैकेट x माइनस 1। तो ये हमारा 1 माइनस एच कहाँ पुट होगा, इस वाले फंक्शन में पुट होगा, माइनस वाले में। या इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, ब्रैकेट इसका माइनस ओपन करें तो कितना आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस 1 माइनस एक्स में हम क्या पुट करेंगे, अपना ये 1 माइनस एच वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि क्या है, ये हमारी वैल्यू 1 से छोटी पर डिफाइनेबल है। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ, यहाँ पर देखिए 1 माइनस एच माइनस F1 कितना है हमारे यहाँ पास, हमारे यहाँ पर देखो F1 हमारे पास कितना है, 0 है। तो यहाँ पर आ जाएगा -0 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या फॉर्मूला बना, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ब्रैकेट ओपन करा 1 माइनस 1 अपॉन प्लस एच आ गया आपके पास, और नीचे क्या है माइनस एच है, तो 1 तो कैंसिल हो गए, और h अपॉन एच आपका पास अगला क्या स्टेप बचेगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h अपॉन माइनस एच बचेगा। दोनों कैंसिल आउट होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट तो वही रहती है। तो यानी कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 1 पर हमारा -1 आया। सिंपली हम राइट हैंड डेरिवेटिव पे भी चेक करेंगे। देखिए अगर ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो कर्व से ही आपको समझ में आ जाता, लेकिन आपका यहाँ वर्किंग है, एनसीईआरटी है, सीबीएसई लेवल है, तो आपको ये पूरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल दिखाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर उसने बोला है कि प्रूव दैट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f1 प्लस एच, या फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं इसको, आप सीख चुके हो इसको, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल। अब राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। 1 में थोड़ा एक्स्ट्रा हम h ऐड कर रहे हैं। कैसा h ऐड कर रहे हैं, खुद जो 0 पे जा रहा है, यानी कि बहुत स्लाइट, हम उसमें बहुत छोटा वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस एच के लिए क्या फंक्शन हो जाएगा हमारा, देखिए 1 से सभी बड़ी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1। चाहे हम छोटा सा ही h ऐड कर रहे हैं, लेकिन है तो हमारा 1 से ज़्यादा, तो हमारे लिए यहाँ पर फंक्शन कौन सा चॉइस बनेगा, x माइनस 1। यानी कि जो हमारा 1 प्लस एच है वो कहाँ पुट करा जाएगा, x माइनस 1 में पुट करा जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हो आप, तब डिनोमिनेटर में माइनस एच आता है, और जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हो तो डिनोमिनेटर में प्लस एच आता है। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ आप लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 कर रहे हैं, तो 1 f ब्रैकेट 1 प्लस एच कर रहे हैं। तो देखिए 1 प्लस एच आपने x की जगह पुट करा, 1 प्लस एच आगे क्या बनेगा, -1 बनेगा। और यहाँ पर कितना है, f1 पे आपको पता है वैल्यू कितनी है, 0 वैल्यू है, तो यहाँ पर आप -0 लिख देंगे। अपॉन में कितना है आपके पास, h है, तो h एज इट इज लिखा रहेगा। तो यह बन जाएगा आपका लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गए, यहाँ बचा h अपॉन एच, तो h और h भी कैंसिल होकर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, +1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 था और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका +1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, बिकॉज हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, अनइक्वल है इस पॉइंट पर, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 बुक में क्या बोला गया है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स
lying between 0 to 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पॉइंट पर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं x इक्वल टू 1 पर, 2 पे आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज यही लर्निंग प्रोसीजर है। आपको सारा समझ में प्रूफ कर दिया तो आप क्या ट्राई करेंगे उसमें। तो यहाँ पर देखिए हमारा fx क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा fx कितना दिया हुआ है हमें, fx यहाँ पर हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का दिया हुआ है, और जो हमारा x लाई करता है वो 0 to 3 के बीच में है, x जो लाई करता है वो हमारा 0 से। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये। तो जहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, x के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमारा। तो कैसा फंक्शन होता है जरा इसके बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करेंगे और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, और फिर इसके बारे में डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, fx जितना दिया हुआ है हमें, कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, और हमारा लाई कहाँ करता है, x 0 से 3 के बीच में लाई करता है। हमें प्रूफ करना है इसमें कि ये 0 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए 1 पर एंड 2 पर। तो मैं आपको 1 पे चेक करके बताता हूँ, सिमिलरली आप 2 पर खुद चेक करना। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारा, देखो 0 पे वैल्यू ये 0 लेता है, इस तरीके से कह सकते हैं, और फिर 1 पे ये वैल्यू 1 लेगा, फिर इस तरीके से हमारा यहाँ पर सर्कल बनता चला जाता है। तो ये फंक्शन क्या होते हैं हमारे, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होते हैं, जितने भी हमारे पास इंटीग्रल पॉइंट होते हैं वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर, ये आपका यहाँ जाएगा। तो जितने भी हमारे इंटीग्रल पॉइंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होंगे, जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो देखो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका 1 बनेगा, और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, इसका 2 बनेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट है, जो उसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। और जितने भी इंटीजर होंगे उन सब पे क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूस होता है। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है तो फंक्शन वहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल होता ही होता है। लेकिन हमें प्रूफ करने को बोला गया है, तो देखिए हम प्रूफ के, अगर एंट्रेंस पर्पज आए या MCQ पर्पज आए आपके पास, CBSE में आ जाए, तो आपको इस तरीके से जज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिटर्न में करना हो तो उसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 10 को करते हैं। क्योंकि ये जो फंक्शन होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ये फंक्शन हमारा हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है, और जब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसलिए 1, 2 या कोई भी किसी भी नंबर पे चेक करते, किसी भी इंटीजर पे चेक करते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस तरीके से 1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है हमारा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। यहाँ हम जो पॉइंट लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो f1 माइनस h बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ अपॉन माइनस h बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ f1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, 1 माइनस h की वैल्यू 0 होकर यहाँ प्लस h आ जाएगा, सॉरी यहाँ, तो यहाँ पर 1 अपॉन h आ जाएगा आपका लिमिट। तो देखिए 1 अपॉन h लिमिट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो रहा है आपका ये डेरिवेबल, नॉट डिफाइंड होता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, या फिर हम इसको x इक्वल टू 1 माइनस करेंगे तो भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फंक्शन क्या है हमारा, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड 2 ऑल्सो। यहाँ पे भी नॉट, 2 पे भी नॉट डिफाइंड आएगा, तो 2 पे भी हम क्या कह सकते हैं, इसको नॉट डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम, हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनता है वो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इसका एग्जिस्ट नॉट डिफाइन आएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा।